अब से चंद घंटे पहले दो वीडियोस अपलोड की गई हैं इमरान खान साहब के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल पर। एक की ड्यूरेशन है लगभग 10.25 मिनट, जबकि दूसरी तकरीबन 37 मिनट की वीडियो है। एक में वो उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक में वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, एक है वो इंटरव्यू जो कि छोटी वीडियो है 10.25 मिनट की, तकरीबन 10 मिनट 15 सेकंड की वीडियो है। उसमें इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, जबकि जो 37 मिनट की वीडियो है उसमें वो कौम से खिताब करते हुए बेसिकली प्राइमरीली अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और इन जनरल पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए नजर आते हैं। वो वे आउट के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों वीडियोस में इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तो निशाना बनाया है, लेकिन जो वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू है वो कदरे मुख्तलिफ है उस बात से जो कि इमरान खान साहब रजीम चेंज के हवाले से माजी में करते रहे हैं। अब ये टॉपिक जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बना हुआ है। इसके ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, टॉक शोज़ हो रहे हैं, इसके ऊपर न्यूज़ बुलेटिन्स में सेगमेंट्स चलाए जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपके सामने एक तो ये रखूँगा कि इमरान खान साहब के इंटरव्यू में क्या बात थी, किस तरीके से माजी से मुख्तलिफ थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इमरान खान साहब के इक़्तिदार में वापसी का रास्ता जो है वो तलाश किया जा रहा है। और इसके लिए ये वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू बहुत अहम था, क्योंकि रजीम चेंज के हवाले से इमरान खान साहब जो बयानियाँ लेकर चले उसके हवाले से मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ अपने चैनल पर कर चुका हूँ कि कौन से वाक़याती शवाहिद हैं जो इमरान खान साहब के इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा उसके हवाले से एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बन जाता है कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन फिर इन तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को, वाक़याती शवाहिद को जोड़ना ये एक बहुत मुश्किल काम है। और अपनी तमाम तर वीडियोस में ये कह चुका हूँ मैं कि इस बात को ग्रे एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट में आपको कोई लिख कर नहीं देगा कि हाँ रजीम चेंज हुआ, इस तरीके से हुआ, इसमें ये किरदार थे, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा था, कौन इसका किस तरीके से हिस्सा था। ये आपको ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसमें ग्रे एरियाज हमेशा मौजूद रहेंगे। अमरीका पूरी दुनिया में रजीम चेंज के हवाले से क्या क्या करता रहा है, क्या क्या कर सकता है, क्या यहाँ पर अमरीका के पास कोई मोटिव मौजूद था कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाता। उसके हवाले से एक वीडियो क्योंकि कंप्रीहेंसिव मौजूद है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसका टाइटल है इमरान खान ऑडियो लीक, साजिश और नो साजिश। ये मेरे चैनल पर मौजूद है, लगभग 4 महीने पहले की थी, तो मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता इस वीडियो में। लेकिन हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेटली हमने देखा कि बहुत सारे लोग इमरान खान साहब को गुज़श्ता ख़ास तौर पर 3-4 माह में, वैसे तो इस तमाम बयानिए के लॉन्च होने के, सक्सेसफुल होने के आगाज़ से ही खान साहब को जो काउंसलिंग की जा रही थी, उनको जो मशवरे बार बार दिए जा रहे थे वो ये दिए जा रहे थे कि इमरान खान साहब आप अपने लिए बहुत सारे महाज एक साथ खोल बैठे हैं। आप लोकल लेवल पर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट को आपने निशाने पर रखा हुआ है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, अमरीका बहादुर, जो मगरबी कुव्वतें हैं, उनको भी आपने अपने ख़िलाफ़ जो है वो कर लिया है इस किस्म के बयानात दे के। तो आपको अपने लिए कुछ महाज जो हैं उसके ऊपर अभी सीज़ फायर करना होगा। अगर आप इकट्ठे हर जगह पर निशाना रख लेंगे लोगों को, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस इक़्तिदार में आना और अपने हरीफों को शिकस्त देना। और ख़ास तौर पर गुज़श्ता कुछ अरसे में जब ये चीज़ें सामने आई कि जो हुकूमत है मौजूदा, वो जिस वक्त डिप्लोमेटिक सर्कल में इंटरैक्ट करती है, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ सफारत खानों में तकारीब होती हैं, वहाँ जाते हैं, मुलाकातें होती हैं, उन मुलाकातों में इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है अमरीका के हवाले से, अगरचे वो इस बात में बड़े वाज़े करते आए हैं, ये कहते आए हैं कि मैं ग़ुलामी नहीं चाहता, हम अमरीका के कहने पर ग़ुलामों की तरह काम नहीं करेंगे, हम एक ख़ुद मुख्तार और ख़ुददार कौम की तरह उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं जैसा इंडिया का है। हम दोस्ती का ताल्लुक़ रख सकते हैं, ग़ुलामी का नहीं रखेंगे। ये तो बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। लेकिन फिर इसकी जो एंगलिंग की जाती है प्राइवेट मीटिंग्स में, वो ये की जाती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर इक़्तिदार में आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपके अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं बन सकते, वेस्टर्न ममालिक के साथ नहीं बन सकते। तो फिर अब इसी दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका का ये इंटरव्यू आता है और बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जिनका इमरान खान साहब ने इसमें जवाब दिया। अच्छा, जो 37 मिनट का खिताब है उसमें तो इमरान खान साहब ने
बिल्कुल खुलकर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाया। एक कॉलम जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा था और फिर उसके हवाले से एक तरदीद जो मंसूर अली खान साहब ने चलाई, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, फिर अपनी परफॉर्मेंस बताई, वे आउट के हवाले से बात की। लेकिन इस इंटरव्यू में स्पेसिफिक क्या गुफ्तगू की वो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह इम्पॉर्टेंट है और इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में क्या ये कोई आसानियाँ ला सकता है। सवालात जो हैं वो ज़ाहिर है कि यकीनन इसके अलावा भी हुए होंगे, लेकिन मैं इस वक्त उस स्पेसिफ़िक अपलोड की बात कर रहा हूँ जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इमरान खान साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है। उसमें इंटरव्यूअर जो है वो ये कहती हैं कि हमने बहुत कम अरसे में मिलिट्री के साथ आपके ताल्लुकात में बहुत इर्तका देखा है, इवॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, तब्दील होते हुए नज़र आते हैं इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात। जब आप इक़्तिदार में थे तो आप कहते थे कि आप और मिलिट्री एक सफ़े पर हैं, मगर बाद में आपने अपनी हुकूमत गिराए जाने की साजिश का ज़िम्मेदार आला अस्करी क़यादत को ठहराया। और ये भी कि जब आप हुकूमत में थे तो आपने ये कहा कि आपको अहम फ़ैसलों के लिए मुनासिब गुंजाइश नहीं दी गई और आपकी जगह मिलिट्री फ़ैसले कर रही थी। आपके ख्याल में मिलिट्री का सिविलियन हुकूमत और एक सियासी जमात से कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए? अच्छा, ये सवाल बहुत अहम था और ये सवाल बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार के ऐवानों में वापसी के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने और उसमें नाकाम होने के लिए जो है तयन कर सकता है। इमरान खान साहब इस वक्त पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रहते हुए अपनी इस जंग को लड़ना चाहते हैं, या फिर वो खुलकर एक तरीके से जंग करके सामने आ जाएं जिस पर तमाम लोग गैंग अप होकर उनका रास्ता रोक लें। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया कि पहले तो मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि मिलिट्री से आपकी मुराद क्या है। मिलिट्री से मुराद एक शख्स है, आर्मी चीफ, लिहाजा सिविलियन हुकूमत के मुतल्लिक तमाम तर पॉलिसी का दारोमदार एक इंसान की शख्सियत पर होता है। इस केस में मिलिट्री के बजाय जनरल बाजवा के साथ हमारे ताल्लुकात का मस्बत पहलू ये था कि जब हम एक सफ़े पर खड़े थे तो मिलिट्री की तंजीमी सलाहियत हमारे लिए मददगार रही। नतीजे में पाकिस्तान कोविड-19 से निमटने में जो ममालिक कामयाब हुए उसमें सरे फहरिस्त था। मसला तब शुरू हुआ जब जनरल बाजवा ने मुल्क के चंद बड़े मुजरिमों की हिमायत करना शुरू कर दी। उनके नज़दीक यानी कि जनरल बाजवा के करीब करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं था और वो चाहते थे कि हम उन मुजरिमों के साथ मिलकर काम करें, और उनके साथ काम करने का मतलब यह था कि उन्हें करप्शन के केसेस से इस्तिस्ना दे दिया जाए। जनरल बाजवा के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के साथ करीबी ताल्लुकात थे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के साथ करीबी ताल्लुकात थे, और ऐसी चंद वजूहात की बिना पर उन्होंने साजिश की जिससे रजीम चेंज अमल में आया। ये खान साहब ने किया, जिसके ऊपर उन्होंने सवाल किया सहाफ़ी ने कि वो जो इल्ज़ामात हैं वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर आप फिर इक़्तिदार में आए तो ऐसी क्या तब्दीली होगी कि जिससे लगेगा कि आर्मी, जिसका हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा है, वो अपने इस किरदार से पीछे हट गई है। इस पर खान साहब ये कहते हैं। अब साहब ये सवाल भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें उस मुकाम पर लेकर जाता है कि इमरान खान साहब अगर आज अपने तेवर ये दिखाते हैं और अपना ओपन एजेंडा ये रखते हैं कि मैं आऊँगा और मैं बड़ी उखाड़ पिछाड़ कर दूंगा, फ़ौज को कट टू साइज़ करूँगा, तो फिर जाहिर है कि फिर वो अपने लिए एक ऐसा महाज, जो कि जाहिर है कि इस्टेब्लिश तो है कि उनका एक महाज खुला हुआ है, लेकिन फिर उसको बहुत ज़्यादा खोल के और ओपन एक टारगेट बना कर ले आते हैं। तो इस पर खान साहब ये कहते हैं कि तवाज़ुन का, यानी कि जो बैलेंस है सिविल और मिलिट्री बैलेंस, उसका नुमाया उसूल ये है कि अवाम ने वोट की ताकत से इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत को ज़िम्मेदारी दी है कि ज़िम्मेदारी के फ़ैसले किसने करने हैं, डिसीजंस किसने लेने हैं, ये ज़िम्मेदारी वोट की ताकत से मिल गई हुकूमत को, और उस हुकूमत को अब बाइख्तियार होना चाहिए। आप ज़िम्मेदारी और इख्तियार को एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते, यानी कि इख्तियार जो अथॉरिटी है वो आर्मी चीफ़ के पास रहे और ज़िम्मेदारी हो वज़ीर-ए-आज़म की, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इख्तियार इस्तेमाल कोई कर रहा है, फ़ैसला कोई कर रहा है, और उस फैसले का जो नतीजा आ रहा है अगर वो मस्बत आ रहा है तो फिर वो उसका क्रेडिट दूसरी साइड ले रही है, और अगर उसका कोई मनफी नतीजा निकल रहा है तो फैसला क्योंकि
के पसे पर्दा रहते हुए एक शख्स ने किया था, तो अब क्योंकि उसका एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, उसके ऊपर एक यूँ समझें कि उसके ऊपर एक ब्लो बैक आ रहा है, तो फिर वो सारा मलबा जो है वो उठाकर सिविलियन हुकूमत पर डाल दिया जाए। तो अगर ये सारा कुछ होता है तो इमरान खान साहब कहते हैं ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। फिर इस पर सहाफ़ी जो हैं वो उससे कहती हैं कि क्या, खान साहब से कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि जब दोबारा इंतखाबात होंगे, दोबारा आप आ जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इससे मुख्तलिफ होगा? इख्तियार जो है वो क्या आर्मी चीफ़ के बजाय वज़ीर आज़म के पास, और ज़िम्मेदारी दोनों चीज़ें। इन उनके सवाल का मकसद, फ्रेमिंग ऐसी थी, उसका मतलब ये था। तो अगर ऐसा नहीं होना तो फिर आप इंतखाबात में दोबारा उसकी दौड़ में क्यों शामिल हो रहे हैं? अगर ऐसा होना है तो फिर तो समझ आती है कि एक तवाज़ुन आ जाएगा, एक बैलेंस आ जाएगा, पता चल जाएगा। इस पर खान साहब ने कहा कि ऐसा मुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान हम वक्त इर्तका से गुज़र रहा है, एवोल्यूशन है पाकिस्तान में, इर्तका का अमल जारी है। और मुझे यकीन है कि जो नई अस्करी क़यादत है उसमें इस हकीकत का इदराक है कि रजीम चेंज का तजुर्बा नाकाम रहा है, मईशत बर्बाद हो चुकी है। मैं तारीख़ के और इस वक्त उन्होंने कहा कि तारीख़ के बदतरीन बहरान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। सियासी बहरान उसके अलावा है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, माँ सवाए मुकम्मल पैराडाइम शिफ्ट के जैसे मुल्क चलाया जाता रहा। कि माजी में जो ये तजुर्बा किया गया जिसमें सिविलियन हुकूमत है उसके पास मुकम्मल अथॉरिटी नहीं थी डिसीजंस लेने की, और डिसीजंस इमरान खान साहब जो इसमें वाजे कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि इसको थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करके तब्दील करने की ज़रूरत है। इस पर सहाफ़ी जो हैं वो सवाल करती हैं कि आप गुज़श्ता 10 माह से इंतखाबात के लिए कोशां हैं। और नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, जिसमें जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप 10 माह से इंतखाबात के लिए कोशां हैं। यहाँ से वो शुरू होता है, फिर रजीम चेंज की तरफ और अमेरिका के किरदार की तरफ आता है। इस सवाल में वो कहती हैं कि 10 माह से इंतखाबात के लिए आप कोशां हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि इलेक्शन शफाफ होंगे। अगर आपकी जमात को अक्सरियत ना मिली तो क्या आप नताइज कबूल करेंगे? नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाकिस्तान के सिनेरियो में, जिसमें खान साहब के हवाले से जितनी भी सियासी जमातें हैं वो ये अक्सर ये बात आपने सुनी होगी, वो ये कहते हैं कि हम इलेक्शन करवा भी दें, इलेक्शन के जो भी नताइज होंगे इमरान खान साहब ने सिर्फ उस सूरत में नताइज को तस्लीम करना है अगर इंतखाबात के नतीजे में उनकी हुकूमत कायम होती है, उनको अक्सरियत मिलती है, वो कामयाब होते हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्होंने गैर जानिबदार इलेक्शन की साख तबाह कर दी। ऐसे में शफाफ इलेक्शन तो नहीं मगर इंतखाबात होंगे। यानी इमरान खान साहब पर यकीन है अभी भी कि इलेक्शंस जो हैं वो शफाफ नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन करवाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह वो सवाल करते हैं कि क्या आप नताइज कबूल करेंगे जब भी इलेक्शन हो, क्या आप उसका नतीजा कबूल करेंगे? उस पर खान साहब कहते हैं कि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है, मैं अभी भला ये कैसे कह सकता हूँ कि किस हद तक धांधली हुई है, लेकिन जिस तरीके से सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए, तमाम सियासी जमातों ने नताइज तस्लीम करने से इनकार किया, लिहाजा उन्होंने कहा कि धांधली तो होगी लेकिन किस हद तक, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो इसमें एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इलेक्शंस के नतीजे में शायद जिस सियासी इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मौशे इस्तेहकाम से जुड़ा है, यहाँ पर अब ये तमाम चीज़ें एक हम अजीबो गरीब पाकिस्तान एक गली में दाखिल हो चुका है, जहाँ खान साहब इलेक्शन जीतते हैं तो बाकी जमातें वो इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगी, और अगर इमरान खान साहब की जमात हार जाती है, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता, जो इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, अगर इमरान खान साहब के बयानियों को भी साइड पर कर दें तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स जो कि आज इस बर्नट को महसूस कर रहा है, जो महंगाई का तूफ़ान है, जिस किस्म की मईशत को बर्बाद और तबाह करके इन्होंने रखा है, कि वो निकलेंगे और जाकर फिर इन्हीं लोगों को वोट देंगे कि आप दोबारा आ जाएं और कंटिन्यू रखें इन पॉलिसीज़ को। तो ये तो मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अब एक अजीब व गरीब कश्मकश में फंसा हुआ है, जिसमें खान साहब ने ये वाजे कर दिया, जिससे ये लगता है कि मामलात। अच्छा, फिर इसमें ज़ाहिर है कि क्योंकि इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तालिबान, अफ़गानिस्तान, बिलावल की परफॉर्मेंस, दौरे, उनके हवाले से बात की, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। आई कम क्विकली टू अमेरिका का हवाले से। उसमें सवाल जो है वो उन्होंने किया इंटरेस्टिंग, बड़ा सवाल किया गया खान साहब से कि गुज़श्ता साल तमाम जलसों में आपका बयानिया था कि अमेरिका ने आपके सियासी हरीफों के साथ मिलकर आपकी हुकूमत को बरतरफ किया। इस दावे की बाइडन हुकूमत ने तरदीद की। अगर आप दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो आप वाशिंगटन से अपने ताल्लुकात ठीक करने में कौन से चैलेंजेस देखते हैं? इसमें खान साहब कहते हैं कि देखें, सबसे पहले तो ये कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ज़ाती अना पर मुश्तमिल नहीं होने चाहिए। ये ताल्लुकात आपकी मुल्क के आवाम के मफाद में होने चाहिए।
पाकिस्तानी अवाम का मफाद इसमें है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। अमेरिका एक सुपर पावर है और हमारा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। किसी भी मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तान अमेरिका को बरामदात करता है। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। जो कुछ भी हुआ, जैसा कि अब सामने आ रहा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को मुझे हटा अच्छा, इससे पहले तक खान साहब जो बात कर रहे हैं वो हमेशा यही बात करते हैं और इसी बात को वो ट्विस्ट करके, इससे पहले ये कहा जाता रहा कि देखें खान साहब जनाब अपनी बात से पीछे हट गए, ये तो अमेरिका के साथ दोस्ती की बात करें। इमरान खान साहब ने अमेरिका के साथ दुश्मनी की कभी बात नहीं की थी, लेकिन उसको ट्विस्ट किया जाता था। यहाँ पर भी इस मकाम तक खान साहब वही गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर यहाँ पर खान साहब कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, जैसा कि अब सामने आ रहा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को मुझे हटाने का नहीं कहा। बदकिस्मती है कि जो शवाहिद सामने आए, जनरल बाजवा ने अमेरिका को किसी तरह बावर करवाया कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ, इसलिए मुझे हटाने का मंसूबा अमेरिका से दरामदशुदा नहीं है। यानी खान साहब अमेरिका का जो किरदार है वो भी आगे चलकर मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि किरदार किस तरीके से है, लेकिन उन्होंने इसका जो इनिशिएट करने की बात है कि ये मामला ट्रिगर कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ, वो उन्होंने ओनस जो है वो उठाकर या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाकर अमेरिका से अब जो है वो डाल दी है जनरल कमर जावेद बाजवा पे कि इट वाज हिम जिन्होंने अमेरिका को जो है वो ये कन्विंस किया कि इमरान खान साहब आपके ख़िलाफ़ हैं। और फिर इस वजह से वो ये कहते हैं कि अब क्योंकि हक़ाइक़ मज़ीद खुलकर सामने आ रहे हैं तो अमेरिका ने मुझे हटाने का नहीं कहा, बल्कि जनरल बाजवा ने जो है वो अमेरिका को कन्विंस किया इस हवाले से, लिहाजा उनको इमरान खान साहब को हटाने का मंसूबा जो है वो अमेरिका से दरामदशुदा नहीं है। फिर सवाल होता है खान साहब से कि क्या आप अब भी समझते हैं कि आपको इक़्तिदार से हटाने में अमेरिका ने किरदार अदा किया, जिस पर वो जवाब देते हैं खान साहब के देखें साइफ़र एक हकीकत है, वो एक ऑफिशियल मीटिंग पर मुश्तमिल है जिसके दोनों जानिब मिनट्स लिए गए, जिसमें अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए साउथ एशिया डोनाल्ड लू और पाकिस्तान के सफ़ीर मौजूद थे। और इस मीटिंग के मिनट्स को कौमी सलामती कौंसल और काबीना के सामने रखा गया। इस सब के बावजूद ये माजी का हिस्सा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं और हम इसी का इरादा रखते हैं। इसके अलावा इस इंटरव्यू में मज़ीद बात हुई दीगर मुसलमानों के हवाले से, चाइना के हवाले से कि आपने तनकीद नहीं की थी, फिर वो कश्मीर फ़लस्तीन उनके दरमियान वो मवाज़ने की बात हुई। खान साहब ने इंडिया और रशिया के ताल्लुकात, वही वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़रीदने के हवाले से इंडिया ने अपना डिसीजन कैसे लिया, वो गुफ्तगू की। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली खान साहब ने गुफ्तगू की है, ये एक यूँ समझ लीजिए कि इमरान खान साहब को एक एहसास जो है वो शायद, ये मैं आई एम मेकिंग अ गेस, कि खान साहब को ये बात बार बार तवातुर के साथ हर क्वार्टर से कही गई है कि देखें जब आप अमेरिका के साथ इस किस्म की पिच को टोन कर ले जाते हैं, ये मैं गेस कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को शायद ये बताया गया है कि जब आप इस नहज पर ले जाएंगे, अमेरिका एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट अपनी गुफ्तगू में पिच को ले जाएंगे, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप, क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका असर व रसूख मौजूद होता है। वो हमारे यहाँ जो बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामा है, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे लोकल जो इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको बड़ी हद तक इम्पैक्ट करता है। हमें नहीं समझ आती, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और उनके ताने बाने जाकर वाशिंगटन, लंदन, पेरिस या फिर किसी और बड़े जो मगरबी ममालिक हैं, उनके इत्तेहादी हैं, उनके कैपिटल्स में जाकर मिलते हैं। तो खान साहब ने जो गुफ्तगू किया है, जिसमें अब उन्होंने तमाम तरतोपों का रुख जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ कर दिया है और अमेरिका का जो किरदार है उसमें साइफ़र और वो मीटिंग उसका तस्करा करके फिर जो उसकी भी जिम्मेदारी है वो अब डाल दी है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर। अब इसके ऊपर एक जाहिर है कि अगले 4-5 दिन बड़ी धींगा मुश्ती होगी, रेसलिंग होगी, किसका क्या इसके हवाले से रोल है। मैं ये कोशिश करूँगा ABN न्यूज़ के ऊपर जो एम्बेसडर अब्दुल बासित हैं उनके साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं, जो इसके हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा से कोशिश करेंगे कि बात हो जाए, वरना जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स इसके ऊपर आकर तफसील बयान करना चाहे, वो इसी ड्यूरिंग दिस वीक मंडे टू थर्सडे जो होता है 8 से 9 बजे प्रोग्राम, उसमें उसके हवाले से ज़रूर, क्योंकि खान साहब का ये जो इंटरव्यू है ये शेप अप करेगा पाकिस्तान के लोकल पॉलिटिकल सिनेरियो को। ये डिटेल्स हैं जनाब, वीडियो बड़ी तवील हो गई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।